मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूँ दक्षिणावर्ती शंख का। शंख दो तरह के होते हैं, एक वामवर्ती और एक दक्षिणावर्ती। तो दक्षिणावर्ती शंख जो है उसका बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी में, सनातन धर्म में और पूजा पाठ में। कहते हैं कि भारतीय संस्कृति और धर्म में शंख का बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु के जो 4 आयुध है उसमें एक शंख भी है। आप देखते होंगे कि आरती के समय जो विधान होता है उसमें शंख की ध्वनि होती है। तांत्रिक पूजा में शंख के द्वारा अभिषेक किया जाता है। विवाह में शंख की ध्वनि बजाई जाती है। आपने देखा होगा कि वंग समुदाय अगर कोई विपत्ति वगैरह आती है तो मतलब उस समय ये शंखों की ध्वनि बजाते हैं। महाभारत में भी शंख का प्रयोग होता है। उसके अलावा शव यात्रा, युद्ध और अन्य कर्मों में भी शंख का बहुत प्रयोग होता है और एक ऐसा दुर्लभ होता है कि आप मतलब विश्वास नहीं कर सकते। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा, ठीक है। देखिए, कहा जाता है कि अगर किसी के घर में दक्षिणावर्त शंख है तो शंख के बारे में कहा जाता है कि चंद्रमा और सूर्य के समान एक देव स्वरूप है। इनके मध्य भाग में वरुण देवता का निवास होता है, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा का और अग्र भाग में गंगा नदी का निवास होता है। इसीलिए अगर शंख में कोई जल रख दिया जाता है तो अमृत के समान पवित्र हो जाता है। तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं उसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ और शंख की पूजा का विधान है। और शंख अगर दक्षिणावर्ती शंख घर में है, अगर आप किसी यात्रा में जा रहे हैं तो उसके दर्शन मात्र से सारे पाप और सारे नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकते हैं। और कहा जाता है ना कि सूर्योदय होने पर बर्फ पिघल जाता है, फिर स्पर्श की तो बात ही क्या, ठीक है। कहा जाता है कि शंख की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर भी एक छोटी सी चर्चा करूंगा। कि एक बार क्या हुआ, जो ब्रह्मावर्त पुराण जो है उसमें एक जगह वर्णन है भगवान शंकर और शंखचूड़ राक्षस में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें भगवान शंकर ने विष्णु से त्रिशूल लेकर शंखचूड़ का वध कर दिया था और जो उसकी अस्थियां बच गई थी उसे समुद्र में डाल दिया था। उस समुद्र में वो शंख के रूप में निकला। इसीलिए अगर शंख में अगर गंगा जल भर दिया जाए या कोई जल भर दिया जाए तो वो गंगा जल का स्वरूप हो जाता है और ये देवताओं को अति प्रिय है। देखिए, भगवान को बहुत जगह अर्पण जो है शंख से किया जाता है। इसीलिए दक्षिणावर्ती शंख और शंख का भी बहुत महत्व है। आइए अब जानते हैं कि शंख है कितने प्रकार के। शंख जो दक्षिणावर्ती शंख है 2 प्रकार का होता है। शंख दो तरह के हैं, एक दक्षिणावर्ती और एक वामवर्ती। तो जिसमें जो दक्षिणावर्ती शंख हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। तो जिनका परत मोटा होता है उसे हम लोग कहते हैं कि ये पुरुष रूपी मतलब ये दक्षिणावर्ती शंख है, और जिसका परत पतला होता है उसको स्त्री रूपी मानते हैं, ठीक है। इन दक्षिणा और इन शंखों का जो प्रयोग है हमारे पुराण शास्त्रों में जो लिखा है बहुत सारे रोगों में होता है। तिल्ली का रोग हो, आँख का रोग हो, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन हो, उसमें इसके भस्मों का प्रयोग होता है। आयुर्वेद के दुकान में चले जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे भस्म ऐसे मिलते हैं जो शंख से बने हुए हैं। इसीलिए कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर जिन लोगों को शंख के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, बच्चों को शंख की माला पहना दी जाती है कि बहुत सारे रोग और विकार से बचे रहेंगे। आइए सबसे पहले अब चर्चा करते हैं कि अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो दीपावली में उसकी पूजा कैसे करें। देखिए, कुछ नहीं करना है, आप दक्षिणावर्ती शंख को अच्छे तरह से धो लेंगे। धो लेने के बाद एक कोई भी प्लेट ले लेंगे, या अगर कोई भी आप जो पीढ़ा होता है जिस पर आप उस किसी भी भगवान को या जैसे भी रखते हैं उस पर पीला रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़ा सा अक्षत रख के, और अगर हो तो स्वस्तिक और अष्टकमल भी बना लें और दक्षिणावर्ती शंख को उस पर रख दें। लेकिन दक्षिणावर्ती शंख को एक बात ध्यान रखेंगे, उसका मुंह हम लोग की तरफ होना चाहिए और उसकी जिस तरह से षोडशोपचार से पूजा कर लें। और लक्ष्मी का कोई भी मंत्र
जैसे नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, नमस्ते गरुड़ारूढ़े गोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री सूक्त का भी जाप आप कर सकते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत अस्त्रजाम चंद्रमा हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो महावहम। तो ये मंत्रों का जाप करिए और उसके बाद थोड़ा सा दीपक जला देंगे। दीपक जलाने के बाद उस दक्षिणावर्ती शंख को दीपावली के बाद, ये तो दीपावली में आप धनतेरस के दिन पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये 3 दिन पूजा करेंगे। धनतेरस से दूसरे दिन भी करेंगे, दीपावली के दिन भी करेंगे। दीपावली के दूसरे दिन उसको उठाकर पीले कपड़े में लपेटकर आप अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं, नहीं तो अपने पूजा स्थान का जो मंदिर है वहाँ पर रख सकते हैं। अब आइए आपको बताता हूँ कि दक्षिणावर्ती शंख जो है उसका प्रभाव क्या होता है और कैसे होता है। देखिए, अगर दक्षिणावर्ती शंख में आप प्रतिदिन थोड़ा सा जल रख देते हैं और सुबह इसको अपने शरीर पे छिड़कते हैं तो सर्व पाप, जितने भी पाप हैं ना, आपके मिट जाएंगे। उसके अलावा अगर इसमें आप जल भर के पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। उसके अलावा अगर दक्षिणावर्ती शंख के सामने प्रतिदिन एक छोटा सा पीतल के बर्तन में दीपक जलाया जाए तो लक्ष्मी माता की कृपा होती है। समाज में और व्यापार में वृद्धि होती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, व्यापार में वृद्धि हो जाती है। अगर कोई ऐसी माता बहनें जिनको संतान होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसमें दूध भरकर 2 घंटा 4 घंटा छोड़ दें और इस शंख के पानी दूध को पिएं। अगर माता लक्ष्मी की कृपा हुई तो वो बहुत जल्दी माता बन जाएंगी। उसके अलावा कहा जाता है कि जिसके घर में भी ये दक्षिणावर्ती शंख होता है उसके घर में लक्ष्मी की अकाट्य कृपा होती है। तो दोस्तों, ये था दीपावली पर दक्षिणावर्ती शंख पर एक छोटी सी भेंट। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।